हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। ये कहानी है आलोक की। आलोक ट्रेन से कहीं सफ़र कर रहे थे। जब वो ट्रेन में बैठे थे तो उस सीट के सामने एक आदमी और बैठा हुआ था। तो चलते चलते ट्रेन एक जगह पे पहुंचती है। थोड़ा सा धीमी रफ्तार ट्रेन की होती है। वहाँ से एक बुढ़िया आती है और वो एक छड़ी का सहारा लेके चल रही थी और इनके सामने आके ज़मीन पर ही वहाँ पर इनकी बेंच के सामने बैठ जाती है। अब ये उसको देखते हैं और कहते हैं, आलोक कहता है कि माता जी आप ऊपर बैठ जाओ। तो वो इशारे से कह देती है कि मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, बोलती कुछ नहीं है। अब जो सामने दूसरा आदमी बैठा था वो भी बोलता है माता जी ऊपर आके बैठ जाओ, कोई बात नहीं, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। वो कहती है कोई बात नहीं, हाथ से इशारा करके, और नीचे ही बैठी रहती है। अब ये जो बुढ़िया चढ़ी थी छड़ी का सहारा लेके, ये सिर्फ इन दोनों को दिखाई दे रही थी और तीसरे किसी को दिखाई नहीं दे रही थी उस ट्रेन में। अब बुढ़िया के पास एक झोला भी था और अब ये कहते हैं कि अब क्या, ये तो ऊपर नहीं बैठ रही। वो कहते हैं, काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं तो वो फिर भी मना करती है, हाथ से इशारा करती है और कहती है मैं ठीक हूँ, और नीचे ही बैठी रहती है। अब ऐसे बैठे बैठे हुए थे, ये बार बार आलोक को घूर रही थी, घूर घूर कर ही देखे जा रही थी, और कभी वो जो सामने वाला था उसको देखे जा रही थी। अब ये ऐसे ही सफ़र हो रहा था। तो अब ये क्या होता है कि जब गाड़ी में भीड़ चढ़ती है तो ये बोलते हैं माँ जी आप साइड हो जाइए, लोग आ रहे हैं। वो इशारा करती है कोई बात नहीं, और थोड़ा साइड हो जाती है और लोग आराम से निकल जाते हैं। ये फिर भी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। लोग आराम से आ रहे थे और चले जा रहे थे, किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। ये इन्हीं दोनों को दिखाई दे रही थी। अब वो बहुत, उनको तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। अब ऐसे ही वो एक बारी बुढ़िया आके और थोड़ा आगे जाने के बाद आलोक के बगल में आके बैठ जाती है। अब उसके बगल में आके बैठती है तो आलोक कहता है कि हाँ माँ जी आप ठीक से बैठ जाइए। तो बुढ़िया ना सामने जो शीशा होता है उसकी तरफ इशारा करके कहती है कि उधर देखो। जब वो आलोक शीशे की तरफ देखता है तो उसको सिर्फ वो आलोक खुद और उसके सामने बैठा हुआ आदमी तो नज़र आता है, लेकिन वो बुढ़िया नज़र नहीं आती है शीशे में। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। वो डर जाता है, पसीने पसीने हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। उसको एकदम से वो जाम सा हो जाता है। अब थोड़ा आगे जाने पे जो दूसरा होता है साथी जो सामने बैठा होता है, वो उसको देखता है, सोचता है ये ऐसे हाव भाव क्यों हो रहे हैं, अभी तक तो ये नॉर्मल था, इसको क्या हो गया अचानक। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई, सब ठीक ठाक तो है, कुछ परेशानी, तबीयत ठीक है। वो कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है। अब वो कह तो देता है ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है, वो तो डर रहा होता है। वो उसको इशारा करता है और खिड़की की तरफ देखने को बोलता है अपने साथ जो उसके सामने बैठा था। वो भी खिड़की की तरफ देखता है तो वो भी देखता है कि हम दो ही नज़र आ रहे हैं, और तीसरी ये जो माता जी है, ये तो बुढ़िया जो हमारे साथ बैठी है, ये तो नज़र ही नहीं आ रही। वो भी देख के घबरा जाता है और वो भी जाम हो जाता है। अब दोनों के दोनों बहुत परेशान होते हैं। इतने में वहाँ से एक स्टेशन आता है, तो एक फैमिली वहाँ से उतरने के लिए आगे बढ़ती है। तो वो आलोक जो है उसको आवाज़ लगाता है आदमी को और कहता है कि भाई साहब हमको थोड़ा आगे उतार देंगे। डरते डरते बोलता है हमें इस स्टेशन पे उतरना था, लेकिन हम खड़े नहीं हो पा रहे हूँ मैं। दूसरा भी कहता है कि मैं भी खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, भाई साहब हमें थोड़ा उतार देंगे। वो कहते हैं देखने में तो ठीक ठाक लग रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। वो कहते हैं ठीक ठाक लग रहा है, ज़्यादा मजाक करने की आदत है क्या, उठो और उतरो, ठीक ठाक जवान लड़के हो। अब उनको क्या पता कि इनके साथ क्या घटना घट रही है, उनको तो कुछ दिखाई नहीं देता है। अब इतने में वहाँ पे भीड़ जमा हो जाती है। जब भीड़ जमा हो जाती है, सब कहते हैं कि क्या बात हो गई। वो बोलते हैं ये ऐसे ऐसे। वो कहते हैं भाई साहब हमारी मदद करो और हमारे को नीचे उतार दो। तब
जैसे ही वो नीचे उतारने को होते हैं, बुढ़िया उनसे पहले नीचे जाके स्टेशन में उतर जाती है। अब वो कहते हैं हमें ऊपर ही रहने दो, हम नीचे नहीं उतरना चाहते। तो वो फिर कहते हैं कि देखा, हम कह रहे थे ना कि ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और उनको छोड़ के वो उतर जाते हैं। जब उतरते हैं, गाड़ी सीधा सीधा धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ती है और गाड़ी चलने लगती है। जब गाड़ी चलने लगती है तो बुढ़िया भी ट्रेन के साथ साथ आगे आगे चलने लगती है और उन्हीं को घूर घूर के देखे जा रही थी। जब उन्हीं को देखे जा रही थी तो अब वो भी क्या करते, बहुत परेशान हो जाते हैं। वो एकदम से उनके होश गुम हो गए थे। अब वो कहते हैं कि अब क्या होगा। अब कहते हैं दोस्तों कि वो जो जगह ऐसी है कि जहाँ पर हमेशा ट्रेन की रफ्तार धीमी हो जाया करती है। कोई सी भी ट्रेन हो, कभी भी गुजरे, वहाँ पे ट्रेन की रफ्तार हमेशा बहुत पहले से ही धीमी हो जाया करती है। तो अब पता नहीं क्या है उस जगह पे, ऐसा क्या नहीं है कि जो वहाँ पर ट्रेन की रफ्तार कम होती है। अब दोस्तों वो जैसे तैसे घर पहुँचते हैं वहाँ से, और उसके बाद वो कभी भी ट्रेन में ना बैठने का फ़ैसला कर लेते हैं। अब उनको ट्रेन का नाम सुनते ही डर लगने लगता था। और कभी भी फिर अभी जैसे छोटे बच्चे हरकत करते हैं ट्रेन को देख के, ऐसी हरकत वो डर के मारे ट्रेन को देख के या ट्रेन का नाम सुन के करने लगते थे। ज़िंदगी में वो कभी भी आज तक ट्रेन में नहीं बैठे। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।